गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग बॉय फैमिली। 7 PM पर देते हैं हम लोग शाम को साइकोलॉजी और ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, और साथ में मैथ पेडागोजी भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन मिलता है यहाँ आपको, मेनली बात है ये, और साथ में याद हो जाता है सुन सुन के। ठीक है, विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि। क्या करना? विभाजन, इस चीज़ को याद रखना। तो विभाजन किस में करते हैं? विश्लेषण में करते हैं। विश्लेषण का मतलब है एक चीज़ के टुकड़े कर करके देखना, और कह देता अगर ये जोड़ना, विभाजन की जगह क्या कह देता? जोड़ना। तो जोड़ने का काम कहाँ आता है? संश्लेषण में आता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है? किसी चीज़ को जज करना है कि वो सही है गलत है। ठीक है, ये सब क्या है? शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, याद रखना। निगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, इस चीज़ को याद रखना। क्या कह रहा है? निगमन प्रणाली। तो निगमन में ना पहले आ रहा है, निगमन, तो पहले क्या आएगा? नियम, ना से नियम, फिर आएंगे उदाहरण। और आपकी एक और है आगमन प्रणाली, इसमें पहले क्या आएंगे? आपके उदाहरण, आ से उदाहरण पहले आएंगे। तो पहले नियम बताना, फिर उसकी बाद में व्याख्या करना। ये क्या है आपका? निगमन प्रणाली। पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, कई नियम नहीं आते, अनेक उदाहरण तो नहीं आते, ये सब आगमन विधि में आता है। उदाहरण पहले उच्चारण देना गलत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होते हैं। आगमन विधि में क्या होते हैं? विशिष्ट से सामान्य चलते हैं। ठीक है, याद रखो। पूर्ण से अंश चलते हैं, पूर्ण से अंश। ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, स्थानिक से आपका चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इस तरीके से समझना। और बाकी सामान्य से विशिष्ट किस में चलते हैं? ये आपका निगमन प्रणाली में चलते हैं। निगमन, सामान्य से सामान्य की ओर कुछ नहीं होता, ना ही विशिष्ट से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, याद रखना। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली, देखो हार्वर्ड रहे, इन्होंने ना स्मृति स्तर दिए, ये बहुत पूछा जाता है। स्मृति, स्मृति स्तर किसने दिए? हार्वर्ड ने दिए। ठीक है, इन्होंने पंचपदी प्रणाली दी है। इसके जो 5 पद हैं ना, याद कर लो, बहुत रिपीटेड हैं, हद से ज़्यादा आते हैं। तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, 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 तीसरा है साहचर्य, साहचर्य, और चौथा है सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, पांचवा है अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पद नहीं था? मूल्यांकन नहीं था। क्या नहीं था? मूल्यांकन। ये तीनों है। ठीक है, याद रखना, मूल्यांकन की बात इन्होंने नहीं करी। भारत के संविधान की विशेषता क्या है? ये ज्ञान परक है। ठीक है, नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को खोज क्या करनी है? खोज। और खोज किस में करते हैं हम करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि में। ह्यूरिस्टिक विधि को क्या कहते हैं आप? खोज विधि। ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? खोज विधि, या इसे ही क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्कवरी मेथड। ये बहुत पूछा जाता है कि डिस्कवरी मेथड किसने दिया? तो ये ह्यूरिस्टिक ने दिया। ठीक है, और प्रयोजना विधि किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है, किलपैट्रिक। ऐसे याद करो, योजना बना के किल कर दिया। ठीक है, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी क्या है? तो ये विषय वस्तु विशेषज्ञ। ऐसे समझो, जैसे शिक्षा में संस्था है, कोई स्कूल है, तो स्कूल में क्या होगा? हिंदी का टीचर अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। तो विषय वस्तु क्या हो गई? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, या जो भी सब्जेक्ट है उसका अलग अलग विशेषज्ञ होगा। ठीक है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाना, मतलब अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया, अगर उसे आप स्थायी बनाना चाहते हो, स्थायी मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। दो मेमोरी होती है, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ी देर के लिए रहता है कोई भी चीज़, लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे समय के लिए। तो स्थायी बनाने के लिए कौन सा शिक्षण का सूत्र उपयोगी है? तो ये है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति आप बार बार क्या है? बार बार रिपीट करोगे। और इसी सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? इन्होंने कहा इसे तत्परता का नियम, प्रयास का नियम, तत्परता, अभ्यास, प्रयास, प्रयोग का नियम। तो इन्होंने क्या है? अभ्यास, अभ्यास का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। वो भी किस पर आधारित है? आवृत्ति के नियम पर। ठीक है, और अभ्यास के उपनियम कौन कौन से? उपयोग या अनुपयोग का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे ना तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना, क्या करना है? परिभाषा करना है। परिभाषा किस में आता है? ज्ञान। ठीक है, किस में आता है? ज्ञान।
अब ये आपका ज्ञान क्या है, तो ये सब मैं बता दूं। ब्लूम ने ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी है एक, क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी। उसके चरण है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, याद रखना। तो इसमें जो पहला चरण होता है ना ब्लूम की में, ये भी पूछा जाता है कि पहला चरण कौन सा है, तो ये ज्ञान है, दूसरा बोध है, ठीक है, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान। अगर ज्ञान होगा ना आपको, तो आप किसी भी चीज़ को परिभाषा बता सकते हो। जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल करता है, तो वो शिक्षण के किस उद्देश्य को कर रहा है, क्या कर रहा है, स्वयं हल कर रहा है। कैसे हल कर रहा है, स्वयं। तो क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। ज्ञान का क्या कर रहा है, उपयोग। स्वयं हल कर रहे हो तो उपयोग कर रहे हो ना उस चीज़ को। हाँ, नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी। आज थोड़ा सा ब्लर हो गया है ना, टेंशन मत लेना, कल से मैं अच्छा फोटो खींचूंगा। विद्यार्थी विज्ञान के चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चित्र बनाना सीखना होता है ये कौशल। ये सब की चीज़ें किसमें आती है, कौशल। कौशल होता है अलग, मतलब जो औरों पे ना आता हो आप पे आता हो, आपकी कुछ विशेषताएं, तो किस में आएगा, कौशल में। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, 2005 में। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका सामाजिक से, सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी प्रोग्राम कब से चालू हुआ, सामाजिक वानिकी प्रोग्राम कब से चालू हुआ। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए योजना किस पर आधारित होती है, ये हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पर आधारित होती है। और इन्होंने क्या दिए थे, स्मृति स्तर। ठीक है, और इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया था, इन्होंने जोर दिया था गणित पर। किस पर जोर दिया था, गणित के उपयोग को अति आवश्यक माना था। ठीक है, और इन्होंने और क्या चीज़ दी, एकेडमिक डिसिप्लिन दिया है। यही चीज़ याद रखना, एकेडमिक डिसिप्लिन, एडी दिया है इन्होंने। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखें। और एनसीईआरटी पता है, एनसीईआरटी जो नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऐसा ही है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बताना आप लोग। तो एनसीईआरटी जो 1961 में बना था, ये भी किस पे आधारित है, हार्वर्ड की पंचपदी पे। अब देखो यहाँ मॉरिसन लिख रहा है, तो मॉरिसन ने क्या दिए थे, मॉरिसन ने अवबोध स्तर दिए थे। कौन से, अवबोध स्तर। ठीक है, और जॉन डीवी क्या कहता है कि बच्चे को स्वतंत्रता दो, बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत बल दिया है जॉन डीवी ने। ठीक है, शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक के व्यवसाय का उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है थोड़ी सी तरक्की करने के लिए क्या जरूरी, निरौपचारिक शिक्षा। अब कहोगे आप सर औपचारिक क्यों नहीं दे रहे, औपचारिक होती है किसी स्कूल कॉलेज में जाके शिक्षा लेना। अब उसके पास इतना टाइम होगा नहीं, तो वो क्या लेगा, निरौपचारिक शिक्षा लेगा। शिक्षण के कितने संबंध होते हैं, 3 संबंध होते हैं। कितने होते हैं, 3। शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है, सबसे पहले क्या बनाया जाता है, वार्षिक योजना बनाई जाती है। पूरे साल का एक चार्ट बनाया जाता है कि कैसे कैसे पढ़ाना है आपको। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, ये सब किसके वो है, मैंने बताया था ना ऊपर ही, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली उसके। ब्लूम के तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये बताए थे मैंने। और मॉरिसन के क्या है, मॉरिसन के खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति। 5 हैं, खोज और प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति। इसका कुछ नहीं है, ग्लिबेरियन, ये फर्जी दे रखा है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, सही है। औपचारिक निरौपचारिक होता है, सही है। विज्ञान के साथ कला भी है, सही है। अनुदेशन नहीं, अनुदेशन मतलब होता है एक तरीके से ऑर्डर। ठीक है, तो ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। परिवार में कैसी शिक्षा दी जाती है आपको, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। कैसी, अनौपचारिक। इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात होता है। देखो अंश से पूर्ण नहीं होता, ये पूर्ण से अंश होता है। क्या होता है, पूर्ण से अंश। विशिष्ट से सामान्य होता है, सरल से जटिल होता है। और ये तीनों क्या है आपके, ये आगमन विधि है। आगमन विधि में किए जाते हैं सब, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, सरल से जटिल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाठ्य योजना। जिस शिक्षाविद ने सुझाया, पाठ्य योजना किस पर आधारित है, ये हार्वर्ड की आधारित है। किस पर, हार्वर्ड। और इन्होंने क्या दिए थे, स्मृति स्तर। ठीक है, और सिम्पसन ने क्या दिए थे, ये देखो साइकोमोटर है, साइकोमोटर। 3 है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर।
तो साइकोमोटर में ना सिम्पसन, हैरो और डोप 3 आते हैं, ठीक है। ऑफेक्टिव में कौन आता है? क्रेथवेल आता है। और कॉग्निटिव में कौन आता है? ब्लूम आता है, ठीक है। हरलॉक का क्या है? जो भी आदमी क्या था, नई नई चीज़ें करता है, नई नई चीज़ें, उसे क्या कर देते हैं? लॉक। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? शिक्षण सूत्र इसमें से कौन सा नहीं? ज्ञात से अज्ञात होता है, अज्ञात से ज्ञात कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होता है, पूर्ण से अंश होता है, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। भावनात्मक होते हैं। भावनात्मक किसने दिए हैं आपके? भावनात्मक दिए क्रेथवेल ने, क्रेथवॉल ने, ठीक है। क्रियात्मक किसने दिए? क्रियात्मक दिए आपके ऊपर बताया था, सिम्पसन, हैरो, डोप, 3 थे ये। ज्ञानात्मक किसने दिए? ज्ञानात्मक दिया है आपने ब्लूम ने। किसने दिया? ब्लूम ने, ठीक है। इसे याद रखेंगे। और एक चीज़ जो और पूछी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का, लिख लेना कॉपी में, आश्चर्यजनक। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसका है? तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत है ब्लूम का, ठीक है, याद रखो। ज्ञानात्मक पक्ष किससे का अंतिम स्तर कौन सा होता है? इसमें होता है मूल्यांकन, ठीक है। और ज्ञानात्मक स्तर को किसने दोबारा रिवाइज कब हुआ है? 2001 में हुआ है। पहले कब आया था? सबसे पहले आया था 1956 में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ज्ञानात्मक को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक कहते हैं, कॉग्निटिव इंग्लिश। शिक्षण प्रक्रिया के किसको आश्चर्य कहते हैं? छात्र को आश्चर्य कहते हैं। छात्र किस पर डिपेंड होता है? टीचर पर, पढ़ने के लिए होता है ना। ये ऐसा किसने बताया? ये बताया आपके जॉन डीबी ने, ठीक है, याद रखना। 3 बताएं, एक तो टीचर, स्टूडेंट और आपका कैरिकुलम, ठीक है, ये 3 बताएं इसने। और एडम्स ने बताएं 2, ठीक। इस तरीके से याद रखेंगे। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सुलभकर्ता की होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? फैसिलिटेटर। बहुत आता है और एनसीएफ 2005 में भी लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है एनसीएफ 2005। क्या होगा? टीचर फैसिलिटेटर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। जहाँ सर्वांगीण आ जाए ना, 100% सही लगा देना इसे, ठीक है। आजीविका कमाने का केवल काम थोड़ी ना, पढ़ना लिखना सिखाना और बौद्धिक विकास, सर्वांगीण करना। सर्वांगीण में क्या आता है? पढ़ना लिखना भी आ जाता है, बौद्धिक विकास भी आ जाता है, आजीविका, ये सब आ जाते हैं एक साथ। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पता है क्या है? आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करो, ठीक है। आराम कराना चाहिए, चुटकुले, दंडित तो हमेशा 100% गलत होता है, दंडित कभी नहीं करते हैं बच्चों को। इसमें से कौन सी आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? आगमन विधि में कौन कौन से होते हैं? देखो, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आ से आगमन, आ से उदाहरण, हर बार बताया मैंने, तो ये तो हमेशा सही होगा। और इसमें अवलोकन करते हैं, करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। आखिरी में क्या होता है? सामान्यीकरण पता है क्या होता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण देते हैं, आखिरी में नियम बन जाता है। क्या बन जाता है? नियम। तो ये हो जाता है फिर सामान्यीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। अवलोकन करा जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं करा जाता। तो आंसर हो जाएगा बी। हर्बर्ट उपागम पर आधारित करती शिक्षण का दूसरा पद क्या है? देखो, पहला है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो प्रस्तुतिकरण है, और प्रस्तुतिकरण ही ये सेम। दूसरा पद किस में? ये है आपके किस वाले में बताओ, सोचो। मॉरिसन के में। किस में? मॉरिसन। और मॉरिसन ने किस? मॉरिसन। और इन्होंने कौन सी विधि दी थी? मॉरिसन ने स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय, याद रखना। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी इतना ही पढ़ते रहोगे ना, थोड़ा सा भी टाइम है, कंटिन्यू पढ़ो, सबसे बड़ी बात है। डेली देखो वीडियो, बहुत कुछ अपने आप वीडियो देख देख के याद हो जाएगा, ठीक है। और शेयर कर देना प्लीज़ वीडियो को, थोड़े से लाइक और कर देना, कमेंट करके बताना पसंद आ रहा है पढ़ाया हुआ या नहीं आ रहा है। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।